मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहाँ शारीरिक शिक्षा की जो नींव है वो नहीं रखी गई। लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे हो। 2 साल बीत गया, मान लो जिसका उम्र निकलते जा रहा है वो क्या 2 साल 60 साल हो जाएगा तो नौकरी करने जाएगा। हाँ? सबसे बड़ी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अपने बिल्कुल जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अच्छा, उनको गाय और भैंस में अंतर ही नहीं पता है। कौन गाय, बस वो जानते हैं कि बस टीचर तो टीचर। पीटीआई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। हमारी बिहार सरकार बहुत ही अच्छी है। ये तो याद ही नहीं रहता कब एग्जाम हुआ या नहीं हुआ। अच्छा। और वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करने वो कहते हैं कि हमने तो कोई इस तरह का एग्जाम ही नहीं कराया, हमें तो मालूम ही नहीं है। अच्छा, स्टेट का एग्जाम यहाँ पे बहाली तो होते हैं, हमारे टीचर को लेते हैं, लेकिन ऐसे टीचर लेते हैं जिनके बारे में गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता है। एग्जाम कराए नहीं। हाँ, वो तो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड किए, बीपीएड बीएड कुछ भी किए तो हमसे पूछ के आपने किया था क्या? प्रतिस्पर्धाओं का दौर है और हर जगह प्रतिस्पर्धाएं देखी जा रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कंपटीशन का दौर है। लेकिन जब कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, तो या तो जीत होती है नहीं तो हार होती है। अब ये पीछे देख लीजिए, गेम हो रहा है, 2 टीमें हैं, या तो एक टीम जीतेगी और दूसरी टीम हारेगी। लेकिन जब बिहार में कोई भी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन खास करके शिक्षकों के साथ जो कंपटीशन होता है, ए स्टेट और टेट की जो कंपटीशन चल रही है, उसमें जीत और हार नहीं होती, मैच अक्सर ड्रॉ हो जाता है। शिक्षक और कैमरे के पास आके खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने पर मजबूर हो जाते हैं, धरने देने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन तो हुआ था, शिक्षकों ने पार्टिसिपेट भी किया था और पूरे तन मन धन के साथ किया था। लेकिन जीत हार की घोषणा के बाद जीते या फिर हारे, दोनों बराबर ही हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ कुछ स्टेट क्वालिफाइड और टेट क्वालिफाइड शिक्षक हैं जो कि पीटी टीचर हैं। पीटी टीचर शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं, स्कूल में बच्चों को खेलने की सारी प्रक्रियाएं बताते हैं, स्वस्थ रहने की सारी प्रक्रियाएं बताते हैं। अब ऐसे में केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, स्वस्थ रहने की बात सभी लोग करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि स्कूल में खेल कूद हो और बच्चे उनके गोल्ड मेडल लाते रहें। लेकिन खेल कूद जो कराएंगे उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है, शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे गोल्ड मेडल लाएं। अब ऐसे में ये विडंबना बहुत बड़ी है। आइए हम इन्हीं लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं स्टेट क्वालिफाइड हूँ 2019 में। 2019 के स्टेट में क्वालिफाइड जी। उसके बाद आप क्वालिफाइड हो गए, उसके बाद सरकार से कुछ आपको? हमारी बिहार सरकार बहुत ही अच्छी है। ये तो याद ही नहीं रहता कब एग्जाम हुआ या नहीं हुआ। अच्छा। और वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करने वो कहते हैं कि हमने तो कोई इस तरह का एग्जाम ही नहीं कराया, हमें तो मालूम ही नहीं है। अच्छा, स्टेट का एग्जाम कराए नहीं भी? हाँ, वो तो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड किए, बीपीएड बीएड कुछ भी किए तो हमसे पूछ के आपने किया था क्या? उनका जवाब ये, विजय चौधरी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि दिवाली में आपको मिठाई खिला देंगे, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। दिवाली बीत गई, 1 जनवरी बीत गया, या फरवरी का महीना चल रहा है, पता नहीं वो कब मिठाई खिलाएंगे ये लोग। तो हमें तो ज्वाइनिंग भूल ही जाना चाहिए। 2011 की जी, अलग अलग विषयों की ज्वाइनिंग तो चल रही है। बिल्कुल चल रही है। वो 2017 की चल रही है, 2019 की भी नहीं चल रही है। 2011 और 17 की अभी 22 में हो रहा है। उस आधार पे हम मान लें हमारी ज्वाइनिंग 32 में होगी। अभी के लिए तो फिलहाल भूल ही जाएं। जो शिक्षक बीटेड क्वालिफाइड थे उनकी बहाली चल रही है अन्य विषयों की, लेकिन जो पीटी टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, उनको रोक दिया गया है। लेकिन क्या कारण है? और भी लोग हैं, हम जरा बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नरेंद्र कुमार यादव। तो इस रवैये पे आप क्या कहेंगे? आप स्टेट क्वालिफाई किए? जी बिल्कुल। किस वर्ष में किए? हम लोग 2019 में किए, दिसंबर में किए, दिसंबर में। तो अभी एग्जाम हमारा टाइम पे हुआ, रिजल्ट भी हमारा टाइम पे आ गया, 2 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद हुआ कि देन एंड देयर उसको ज्वाइन भी कराया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। स्कूल की गणना हुई कि कितने स्कूल खाली हैं, वो भी हो गया। प्रोसेस लगा रहा 2 साल बाद अब हुआ कि भाई ये बताइए कि कौन से जिला, कौन से प्रखंड में कितने सीट, कितने स्कूल में बाकी है, उसका भी अभी तक सिस्टम में चल रहा है। लेकिन हुआ कि जनवरी में हम लोग ज्वाइन करा देंगे, 14 फरवरी तक, जनवरी तक टाइम दिया गया था कि इससे पहले हम लोग सारे का ज्वाइनिंग करा देंगे और उनको स्कूल वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। जब धरने पे लोग जा रहे हैं तो उनको फिर से टाइम दिया जा रहा है कि नहीं, अगले बार में इसमें आपका हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मतलब टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। सरकार को ये नहीं पता है सिर्फ गेम क्या चाहिए, उनको मेडल चाहिए। बिहार को मेडल चाहिए, लेकिन मेडल आता कहाँ से है? मेडल
कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से कैसे निकलता है, डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से आता है, स्कूल से आता है, स्कूल में तो मेन बेसिक क्या है उनका, वो बेसिक सोचते हैं कि बस मेडल ले आएंगे, कहाँ से बिहार को लाएंगे, बिहार कहाँ से लाएगा भाई, जिला से, जिला कहाँ से देगा, कहाँ से, स्कूल से। तो स्कूल ही हमारा उस तरह का नहीं है, बेस भी तैयार नहीं है। जब हमारा पिलर ही बेस ही नहीं है, सही है, तो हम आगे की क्यों सोचे, पहले हम मजबूत करेंगे पिलर को। हमारे जो पीटीआई हैं उनको, ठीक है आप बता रहे हो कि हम पीटीआई का एग्ज़ाम लिए हैं, बोलते हो ए स्टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन उनको क्या बोल रहे हो कि नहीं हमको क्या देना है, प्राइमरी टीचर में देना है या मिडिल टीचर में देना है। ठीक है भाई, आप ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, स्वास्थ्य अनुदेशक ही दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप वही दो, वहाँ से हम शुरू करेंगे। हमें बेस तो चाहिए, हम आप दे तो दो, तो उसके बाद तो दिखाते हैं निखार के बच्चे कहाँ निकलेंगे, कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे हो। 2 साल बीत गया, मान लो जिसका उम्र निकलते जा रहा है वो क्या 2 साल 60 साल हो जाएगा तो नौकरी करने जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी विडम्बना हमारे बिहार सरकार की खास करके ये है कि गेम में चल रही तालियां तो बहुत पसंद आती हैं उनको, लेकिन ये गेम कैसे चलना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है कि गेम हो, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ के बच्चे भी मेडल लाएं और खेलते हुए तालियां बजती रहें, लेकिन ये तालियां कहाँ से बजेंगी और इनके पिलर कौन कौन होंगे, जो शिक्षक हैं जो सिखाते हैं उनका जो चयन है वो नहीं हो पाता है। स्टेट क्वालिफाइड मैम भी है, क्या नाम होगा आपका मैम? नेहा नाज़नीन। नेहा राजनी। तो मैम आप ये बताइए कि बिना शिक्षकों का जो ये मेडल लाने का जो सपना है बिहार सरकार का, वो मतलब कि आपके अनुसार कैसा है, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। जब तक हम अपने बेस को मजबूत नहीं करेंगे, हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ बच्चे को जब तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, कुछ बच्चे जब खेल नहीं पाएंगे, उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, खेल अच्छा करने के लिए एक शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, आप जरा बिहार सरकार को बता दीजिए, शायद उनको नहीं पता है इसलिए आप लोगों को होल्ड कर दिए हैं लोग। नहीं, ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। जब तक कोच अच्छे नहीं होंगे, ग्राउंड अच्छा नहीं होगा, फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो बच्चे आगे जाएंगे कैसे? आगे जाने के लिए कोच हैं, उनको जब तक पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो फिर आगे बच्चे बढ़ेंगे कैसे? हम लोग की कोई फैसिलिटी ही नहीं है तो फिर जी जी बोला जाए। देखिए, आप लोगों को सुनने के लिए और सुनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, आज हम तो नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल, हम बोलिए। हमें चाहिए, हमारे सरकार को चाहिए कि ज़मीनी स्तर से विकास करें। कहाँ से विकास करें? हमारा स्कूल है तो स्कूल को वैसे टीचर को दें जो उस लेवल के हैं, उस बच्चे को उस तरह का तैयारी कराए जो आगे चल के डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करे, डिस्ट्रिक्ट में मेडल दे, फिर वहाँ से निकले स्टेट को क्वालिफाई करे, स्टेट मेडल दे। यानी कि प्लानिंग नहीं है, यानी कि प्लानिंग नहीं है और सपने बड़े बड़े हैं। मैम हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा मैम आप? रीमा राज। मैम आप ये बताइए कि बिना प्लानिंग के, और प्लानिंग भी हो रहा है तो मतलब कि बिना आँख नाक की प्लानिंग हो रही है। जी सर। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल कहीं तक नहीं सर। यहाँ पे बहाली तो होते हैं, हमारे टीचर को लेते हैं, लेकिन ऐसे टीचर ले देते हैं जिनके बारे में, गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता है। कुछ गेम होते हैं जहाँ आते हैं बच्चे, टीम लेकर आते हैं टीचर, वो टीचर को खुद नहीं पता होता है कि ये गेम क्या है, तो वैसे वैसे टीचर के हमारी सरकार जो है बहाली दे देती है। जो मेन गेम है टीचर है उनको बैठा देता है। अच्छा, तो मतलब कि स्टेट तो सभी क्वालिफाई करते हैं? जी सर। जो अभी मतलब नहीं है जी, क्या नाम होगा? क्या करण नाम हुआ जी, बोला जाए। ये स्टेट से मतलब नहीं है सर। ये जो हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो अपने बिल्कुल जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अच्छा, उनको गाय और भैंस में अंतर ही नहीं पता है, कौन गाय है, बस वो जानते हैं कि बस टीचर तो टीचर। पीटीआई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, बिल्कुल अनभिज्ञ है हमारे मुख्यमंत्री जी। और उससे ज़्यादा ये अपने शिक्षा मंत्री जो है विजय चौधरी जी। 3 शब्दों में आप पीटीआई को डिफाइन करिए कि कितना जरूरी है। पीटीआई जो है वो ख़त्म हो गए, पीटीआई वो ख़त्म हो गए, अब उसके जगह पीईटी हो गए, फिजिकल एजुकेशन टीचर। सर अब हम लोग जो है मेन शिक्षा के शिक्षक हो गए। जी सर, जो है हम लोग अब वो मेन सब्जेक्ट हम लोग जुड़ने वाले हैं जी। तो और वैसे में किसी भी निचले स्तर में जाइए, कोई मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ एक भी कोई पीटी टीचर नहीं है। पीटी टीचर का मतलब होता है जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनसे हम लोग कुछ उम्मीद बना के रखते हैं कि वो मेडल देगा हमको वो बच्चा, सर उसके रोल मॉडल होता है वो पीटीआई टीचर। बट हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि हम उस पर ज़रा भी हमें ध्यान भी नहीं जा पाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कहाँ आती है, कैसे जाती है, किसी को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल एकदम अलग टाइप का। जो भी बच्चे अभी बिहार में जो भी जैसा स्पोर्ट्स चल रहा है वो अपने दमखम के कर रहा है बच्चा सब। अब बाकी जो भी मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो भी टीचर हैं वही इसमें इन्वॉल्व है। सरकारी स्कूल के टीचरों को से गाय भैंस गिनवाया जा रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे? वो अपने स्पोर्ट्स देखेंगे या फिर वो गाय भैंस गिनवाएंगे वो बच्चे सब? बहुत हद तक जो है इसमें मुख्यमंत्री की कमी है। उनके पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि डायरेक्ट कि कब ये स्टेट हुआ,
बिल्कुल। उनको पता ही नहीं है। विजय चौधरी जो हैं शिक्षा मंत्री, वो बोलते हैं हमसे पूछ के किए थे। क्या हम लोग उनसे पूछ के जाके करेंगे बीपीएड? तो ये समस्याएं हैं और हमारा काम है हर एक वर्ग की समस्याओं को उठाना और उनको आवाज़ देना। और वैसे में स्टेट के कुछ अभ्यर्थी थे, ये सभी स्टेट क्वालिफाइड हैं, बात जो रहे हैं कि इनकी नौकरी हो जाए। बिहार सरकार ज़रा सुन ले। और ये जो तस्वीरें नज़र आती हैं खेल कूद की बिहार के प्रांगण में, तो बिहार के स्कूलों के प्रांगण में शिक्षकों का भी होना बेहद ज़रूरी है। अभी सभी बच्चे गेम में संलिप्त हैं। हम प्रयास करते हैं कि इनसे भी मुलाकातें करें और बातें करें। शिक्षकों से और अभ्यर्थियों से बात करने के बाद हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो हमसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम हरिओम मिश्रा पड़ेगा। हरिओम मिश्रा जी, ये बताइए कि बिना पीटी टीचर के गेम को सुधारने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं? सर बहुत ज़्यादा सर, ना कोई मार्गदर्शन यहाँ पर है और सर हम लोग को दिक्कत होता है सर। अगर हमारे पास पीटी टीचर रहते तो हम लोग, यदि आपके पास परफेक्ट एक पीटी टीचर हो तो आप अपना गेम किस तरह से निखार पाए? हम सर बहुत अच्छे से अपना गेम दिखाते और बड़े बड़े स्तरों पर भी दिखाते अपना गेम हम लोग, और बहुत बड़े बड़े स्तर तक खेलते भी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी रहेगा, चूंकि आप आ गए हैं, बिना पीटी टीचर के गेम सर की इमेजिनेशन आप कैसे कर सकते हैं? जैसे गुरु बिना शिष्य नहीं, अच्छा, वैसे ही यानी कि शरीर में आत्मा न हो, इसकी उपमा दी जा सकती है कि गेम चल रहे हैं और वहाँ पे पीटी टीचर न हो। और वो भी गेम जब कंपटीशन का हो, प्राइवेट स्कूल से बच्चों को जब compete करना हो और बच्चे सरकारी विद्यालयों से आए हों तो बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। अच्छे अच्छे विद्यालयों में जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पे पीटी टीचर्स होते हैं, और सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं पीटी टीचर के अभाव में जितना अपनी माटी से, अपनी धरती माँ से सीख पाते हैं, उसी गेम को लेकर के इस नेट पे आ जाते हैं। तो ऐसे में दिक्कतें तो लाजमी। जब बातें शिक्षकों पर हो रही हैं तो उस पूरे ग्राउंड में हमने एक शारीरिक शिक्षक को ढूंढ के निकाल ही दिया। सर का नाम है अरविंद सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर ये बताइए कि आप विद्यालय में, मतलब कि आप शिक्षक के रूप में हैं, कितना फ़र्क पड़ता है यदि शिक्षक न हो और बच्चों को खेलने के लिए कहा जाए और मेडल लाने के लिए थोप दिया जाए कि नहीं आप जाके मेडल लाइए, तो कितना मतलब कि ये चिंता का विषय है? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां शारीरिक शिक्षा की जो नींव है वो नहीं रखी गई है। 1953 में राजकुमारी अमृता का जो कोचिंग संस्थान था, 1957 में आपके ग्वालियर में हमारे कॉलेज खुले, 1961 में LNIP में आपके ट्रेनिंग सेंटर खुला। उसके बाद बिहार में आज के तिथि में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो शारीरिक शिक्षकों को तैयार कर सके। यहाँ के लड़के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ से जो भी अपने घर की जो जमा धन है उसको खर्च करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम एक शारीरिक शिक्षक बन के बच्चों को मेडल देंगे, और यहाँ आने के बाद उन्हें रोड पे चक्कर लगाना पड़ते हैं, मौका ही नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक कहा जाए कि अभी आप देखिए अंडर 19 का जो बच्चे जीते हुए हैं, वो ICC जो कप जीते हैं उसमें बिहार का लड़का नहीं है। आप जितने वर्ल्ड कप उठा के तो इसमें बिहार का लड़का नहीं है भी तो दूसरे प्रदेशों से खेलकर बना है। ओलंपिक में देखिए एक भी मेडल आने वाला बिहार का नहीं है। हरियाणा 26 जनवरी के परेड में पूरे सीना तान के अपना परेड में वो दिखा रहा है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे यहाँ टीचरों को दारू को पकड़ने के लिए लगाया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप सुन पाए सर को, सर ने बड़ी इतिहास को भी जोड़ करके बताया कि मतलब कि पहला ये बिहार रहा है जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग जगहों पे खोले गए हैं, लेकिन अभी का जो ये समय है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जो शिक्षकों को ट्रेन कर सके और उनको मतलब कि काबिल बना सके कि वो बच्चों को मतलब कि पढ़ाएं और वहाँ तक पहुँचा पाएँ। सर मेरा ये सवाल था कि आप इमेजिन कर सकते हैं अपने विद्यालय को बिना शारीरिक शिक्षक के? ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षक और शिक्षक के कोई बच्चे को हम आगे बढ़ा सकें। और ख़ास करके मैं बता दूं आपको एक अच्छी बात कि विद्यालय को वो सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है ताकि आप बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आगे ले जा सके। विद्यालय में शारीरिक शिक्षक और शिक्षा का नाम का कोई कोर्स ही नहीं। हमारे साथ संजय सर जुड़ चुके हैं जो कि जिला खेल पदाधिकारी हैं। आइए जरा बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर ये जो गेम चल रहा है लॉकडाउन में तो बंद कर दिया गया था, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कहना है सर? किस तरह से चल पा रहा है? अभी ठीक है, सुचारू रूप से चल रहा है? कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में जी जी जिला प्रशासन
रोहतास के तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता जो पिछले माह 5, 6, 7, 8 जनवरी को होना था, बिल्कुल किसी कोविड के कारण वो बंद हो गया। वो आज से फिर आरंभ हो गया। ये प्रतियोगिता के संपन्न कराने के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। एक सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा कि चूंकि आप प्रतियोगिताएं कराते रह रहे हैं जिलाओं में, और इस जिला में खास करके बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लेकिन अभी हम कुछ अभ्यर्थियों से बात किए जो कि स्टेट क्वालिफाइड हैं, तो उनको शिक्षक के रूप में मतलब कि अभी उनका मतलब कि उनकी जॉब नहीं हो पाई है। तो शिक्षक की जो कमी है ज़िले में देख पा रहे हैं, पीटी टीचर की जो कमी है, उसके कारण ये जो प्रतियोगिताएं हैं उन पर कितना असर पड़ पाता है और बच्चों की क्वालिटी पे कितना असर पड़ पाता है? देखिए, आपको इसका जवाब तो ऐसे शिक्षा विभाग देगी, लेकिन जो प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, जो बच्चों का नर्चर होता है, नर्सरी है, वो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है जी। इसमें 100% पीटीआई का रहना आवश्यक है, लेकिन पीटीआईयों की कमी देखी जा रही है। कमी है जी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी टेट परीक्षार्थियों को जो क्वालिफाइड है उनको बहाली की प्रक्रिया 100% अप्रैल तक कंप्लीट की जाएगी। हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में हमारे विद्यालय से नर्चर होके खिलाड़ियों जो बच्चे आगे अच्छा आए, जो हमारा लक्ष्य है ओलंपियन तैयार करना, उसमें हमको सफलता मिलेगी। जो ग्रास रूट लेवल है वो हमारा मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है। बिल्कुल। तो बच्चों को निखारने का काम जो होता है वो शुरुआती दौर से ही शुरू कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ। धन्यवाद। तो इस तरह से हम बातें कर रहे थे कि खेल कूद तो चल रहा है, लेकिन विद्यालयों में पीटीआई शिक्षकों की बहुत ही कमी है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अब पीटीआई नहीं रह गए हैं, अब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो गए हैं। तो ये सभी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और यदि चाहते हैं कि ठीक तरह से खेल कूद हो और यहाँ के बच्चे भी इस लेवल से उठ करके और स्वर्ण पदक तक पहुँचें, तो शिक्षकों का मार्गदर्शन देना इन्हें बहुत ज़रूरी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।